In this video, we will discuss the GST in trading chain. ये एक ट्रेडिंग चेन है. यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर है. यहाँ पे हम देखेंगे हाउ द टैक्सेस आर चार्ज्ड, कलेक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट एट ईच स्टेज. यहाँ पे मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाता है, होलसेलर उससे ख़रीदता है, बाद में रिटेलर होलसेलर से ख़रीदता है और कस्टमर रिटेलर से वो चीज़ ख़रीदता है. यहाँ हम एक वॉच का एग्जांपल ले रहे हैं. मैन्युफैक्चरर एक वॉच मैन्युफैक्चर करता है, उसकी प्राइस उसने रखी है 200 रुपीज़. होलसेलर जब ये गुड्स लेने जाएगा, वॉच लेने जाएगा, तो उसके लिए प्राइस रखी हुई है 200 रुपीज़ एंड ही विल कलेक्ट 12% GST ऑन 200. इसलिए होलसेलर के लिए वो वॉच की प्राइस क्या हो जाएंगी 200 प्लस GST. 200 पे 12% GST है 24 रुपीज़. तो होलसेलर के लिए वो प्राइस हो जाएंगी 224 रुपीज़. अब जो GST होलसेलर से जा रहा मैन्युफैक्चरर को, वो 24 रुपीज़ वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा. अब होलसेलर ने वो वॉच 200 रुपीज़ में ख़रीदी थी, तो उसने क्या किया 100 रुपीज़ बढ़ा दिए और वॉच की प्राइस 300 हो गई एंड ही विल कलेक्ट 12% GST ऑन 300. तो 12% ऑफ 300 इज़ 36 रुपीज़. सो रिटेलर जब खरीदने गया वॉच, तब उसके लिए वॉच की प्राइस हो गई 300 प्लस 36 रुपीज़ GST. उसने 36 रुपीज़ GST होलसेलर को पे कर दिया. तो होलसेलर ने क्या किया, वो 36 GST उसको मिला, उसको आया, पर उसने 24 रुपीज़ ऑलरेडी पे किया था, इसलिए 36 में से 24 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे. फिर जो रिमेनिंग 12 रुपीज़ है वो होलसेलर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा. अब वॉच की कीमत हो गई 336 रुपीज़. अब रिटेलर ने क्या किया, वो 300 रुपीज़ पे और 100 रुपीज़ बढ़ा दिए और 400 रुपीज़ वॉच की कीमत रखी एंड ही विल कलेक्ट 12% GST ऑन 400 रुपीज़. सो 12% ऑफ 400 इज़ 48 रुपीज़. तो कस्टमर के लिए वो वॉच की प्राइस क्या हो गई 400 प्लस 48 रुपीज़ GST. सो रिटेलर के पास जो GST आया कस्टमर से 48 रुपीज़, उसमें से 36 रुपीज़ उसने ऑलरेडी होलसेलर को पे कर दिए थे, GST पे कर दिया था, तो वो 48 में से 36 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे और जो 12 रुपीज़ है वो रिटेलर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिए. सो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को 24 रुपीज़ पे किए, होलसेलर ने 12 रुपीज़ पे किए, प्लस रिटेलर ने भी 12 रुपीज़ पे किए. तो टोटल 24 प्लस 12 प्लस 12 48 रुपीज़ टोटल GST गवर्नमेंट के पास गया. उसमें से 24 रुपीज़ हाफ CGST में और हाफ 24 रुपीज़ SGST में गया. इसमें मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, रिटेलर को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ उनका. मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपीज़ कलेक्ट किया था होलसेलर से और वही पे कर दिया गवर्नमेंट को. होलसेलर ने 36 रुपीज़ रिटेलर से कलेक्ट किया और उसमें से 24 इधर पे किया और रिमेनिंग 12 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे किया. रिटेलर के पास 48 रुपीज़ GST आया था कस्टमर से, उसमें से 36 रुपीज़ उसने होलसेलर को पे किया और रिमेनिंग जो 12 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया. मीन्स इसका भी कुछ लॉस नहीं हुआ, इसका भी कुछ, रिटेलर का भी कुछ लॉस नहीं हुआ. टोटल टैक्स गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किया वो 48 रुपीज़ है और कस्टमर ने जो पे किया वो भी 48 रुपीज़ है. So the total tax paid by trader was indirectly paid by
customer. Now we will see what is input tax credit and what is output tax. हम होलसेलर और रिटेलर की बात करेंगे. होलसेलर ने क्या किया, 24 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर को पे कर दिए. जीएसटी 24 रुपीज़ पे कर दिया. मीन्स होलसेलर के पास से 24 रुपीज़ गए, तो वो है होलसेलर का इनपुट टैक्स. और होलसेलर के पास रिटेलर से 36 रुपीज़ आए, तो वो जो बाहर से टैक्स मिल रहा होलसेलर को वो है आउटपुट टैक्स. रिटेलर के पास भी 48 रुपीज़ टैक्स आया कस्टमर से, वो है उसका आउटपुट टैक्स. और 36 रुपीज़ रिटेलर से होलसेलर को गया, तो वो जो उसके पास से गया वो है इनपुट टैक्स. और जो कस्टमर से आया उसके पास वो है आउटपुट टैक्स. ये है मैन्युफैक्चरर का टैक्स इनवॉइस. इसमें वॉच की प्राइस थी पहले 200 रुपीज़, बाद में 6% CGST एंड 6% SGST, तो टोटल टैक्स है 12%. मीन्स टोटल वॉच की प्राइस हो गई 224 रुपीज़. ये है होलसेलर का टैक्स इनवॉइस. ये है B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस. ये भी बिजनेस टू बिजनेस B2B टैक्स इनवॉइस. इसमें वॉच की प्राइस थी 300 रुपीज़, बाद में 6% CGST मीन्स 18 रुपीज़ एंड 6% SGST मीन्स 18 रुपीज़. तो टोटल प्राइस है वॉच की हो गई 336 रुपीज़. ये है रिटेलर का टैक्स इनवॉइस. ये है B2C बिजनेस टू कस्टमर. यहाँ वॉच की प्राइस थी पहले 400 रुपीज़, CGST 6% मीन्स 24 रुपीज़ एंड SGST 6% मीन्स 24 रुपीज़. तो टोटल प्राइस हो गई वॉच की कस्टमर के लिए 448 रुपीज़. यहाँ हम देख रहे हैं जो आउटपुट टैक्स है, मीन्स जो बाहर से आने वाला टैक्स, जैसे होलसेलर को रिटेलर से मिलने वाला टैक्स, वो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज़्यादा ही है. सो पेएबल टैक्स इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. हियर ऑल financial transactions takes place in one state. Now we will solve problems by using this formula. GST payable equals to output tax minus input tax. First problem is Nazama is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? Here GST paid by Nazama means paid GST means input tax. So input tax equals to rupees 12,500 and collected GST means output tax equals to rupees 14,750. GST payable by Nazama, GST payable equals to output tax minus input tax. So first write output tax minus input tax equals to 2250. Therefore, ITC claimed by Nazama is rupees 12,500 and GST payable by Nazama is 2,250 rupees. Second problem is Chetna store paid total GST of rupees 1,05,000 at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017.
Find the GST payable by Chetna store. Here paid GST is this, therefore paid GST is input tax equals to 1,05,000 rupees, and collected GST means output tax equals to 1,22,500. GST payable equals to output tax minus input tax. Write output tax first minus input tax equals to, इनकी माइनस आएंगी 22,500. So the GST payable by Chetna store is rupees 22,000.